पे आरोप लगा रहे हो ना कि ले लेती है दूसरे दलों के नेताओं को, आप अपने दल के नेताओं को समझाओ, आपके दल में क्या चल रहा है, विपक्ष में है, नेताओं की स्थिति क्या है सुनो। लग रहा है उन्हें कि भाजपा में जाए बिना फ्यूचर को अपने मटिया मेट कर रहे हैं। और सुनना, नए लड़के लड़कियां सब बैठे हुए हैं, सुनना, ब्रेकअप करके अपनी पार्टी से कई नेता अब भाजपा के नेताओं को डेट कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं को। और सुनिए, शिंदे जी ने कहा कि अब गेट बंद हो गया हमारे लिए, अब हम किसी को नहीं एंट्री देंगे, मौका नहीं मिल रहा भाजपा में जाने का, खटखटा रहे हैं, ओपन गेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि लॉगिन भी कर चुके हैं, भाजपा के ओटीपी का वेट कर रहे हैं। भाजपा के। और एक और चीज, अभी जो शहजाद भाई ने बात कही थी, बिल्कुल वहीं से मैं उठा रहा हूं, बात सुनिए, कि ग्रस्त परिवारवाद से हैं सारी पार्टियां, ये खुद किसी दूसरे को जगह नहीं दे रही, केवल अपना परिवार, और स्वार्थवश ये मिले हैं, वरना तो ये बताओ कौन है जो आपस में दगा नहीं दे रही। भाजपा पे भ्रष्टाचार का आरोप वो लगाए, घोटाले में कोर्ट जिन्हें सजा नहीं दे रही, माफ करना मगर नैतिकता वाली बात मुंह से भी पच्चियों के शोभा नहीं दे रही, माफ करना मगर। आज के क्या हाल है शहजाद जी बीजेपी के, सवेरे सवेरे क्या हो रहा है, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य को जोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य को तोड़ो। गोवा में तोड़ी, एनी में तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, राजस्थान में कसर न छोड़ी, अभी अभी महाराष्ट्र में तोड़ी। बहुत बहुत आभार। दिल्ली और पंजाब में तोड़ो, दिल्ली और पंजाब में तोड़ो, तमिलनाडु केरल में तोड़ो, तोड़ने में कोई कसर न छोड़ो, तेलंगाना आंध्र में तोड़ो, तेलंगाना आंध्र में तोड़ो। और सुरेंद्र भाई साहब, आप जो कह रहे थे, भेज भेज ईडी से तोड़ो, भेज भेज ईडी से तोड़ो, पीछे सीबीआई छोड़ो। इनकम टैक्स की रेड कराओ, डरा के धमका करके तोड़ो, डरा के धमका करके तोड़ो। देश राज्य को ऐसा जोड़ो कहीं कोई पार्टी ना छोड़ो, देश राज्य को ऐसा तोड़ो कहीं कोई पार्टी ना छोड़ो। लोकतंत्र की भरी गगरिया उठा उठा के पटक के तोड़ो, उठा उठा के पटक के तोड़ो। महंगाई की कमर न तोड़ी, तोड़ना क्या था, महंगाई की कमर न तोड़ी, बेरोजगारी भीड़ न तोड़ी, महंगाई की कमर न तोड़ी, बेरोजगारी भीड़ न तोड़ी। जनता लेकिन ठीक कह रही, तुमने बस उम्मीदें तोड़ी, तुमने बस उम्मीदें तोड़ी। कई पार्टियां बची हुई हैं, कई राज्य भी बचे हुए हैं, कई पार्टियां बची हुई हैं, कई राज्य भी बची हुई है। एक नई पार्टी फिर तोड़ो, एक नए फिर राज्य को जोड़ो, एक नए फिर तोड़ो 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 तुम मत बोलो, पहले गहलोत और पायलट को जोड़ो, बचे तो आप डीकेएस और सिद्धरामैया को जोड़ो, और हिमाचल जाकर प्रथम परिवार को सुक्खू से जोड़ो, जिससे परिवार ना जुड़ पाए वो कहते हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो। और सुनिए महाशय, और सुनिए, बाकी कुछ ना जुड़ पाए तो कम से कम बिहार का पुलिया जोड़ो। चले हैं देश में विपक्षी एकता का सेतु बनने, प्रदेश में तो पुलिया नहीं जोड़ पा रहे हो, तो इसीलिए मैं कहता हूं, जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का, जिसे समझा था बर्फ की मजबूत जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। इसमें हमें काहे दोष देते हो? आप लोग आए थे अपना केवल ना मिशन ना विशन, केवल कमीशन, फैमिली का प्रोफेशन, ऑब्सेशन और एम्बिशन फॉर पोजीशन के लिए। इसीलिए ये पुल को ढहना ही था, जल समाधि लेना ही था। क्या बात है, ये है भाजपा का पुल मोरबी में गिर जाता है, कोई चिंता नहीं, 135 मर जाते हैं, ये तो निर्जन पुल था,
135 भर जाते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं, जोड़ो जोड़ो, तोड़ो तोड़ो। अब श्लेष भाई ने कहा, इनके पिताजी की 2 लाइनें थी कैलाश गौतम साहब की, कि कहा फलाने अब का होई, अब की बार धुबनिया पटक पटक के धोई। कहा फलाने अब का हो, तो अब के धोबनिया यानी जनता पटक पटक के धोएगी, चिंता मत करो। और जोड़ो तोड़ो की बात छोड़ो, आप इस वक्त जनता को जोड़ो, महंगाई को तोड़ो, बेरोजगारी को तोड़ो, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इनकी नौकरी को दे दो, सारी चीजें कर दो, तेल 70 रुपए कर दो। भाई हमको जोड़ो तोड़ो कुछ नहीं चाहिए, आप सरकार चला तो लो, कम से कम भले ही जोड़ के चलाओ, तोड़ के चलाओ। अभी शैलेश भाई ने कहा ईडी से बदल गए, इससे बदल गए, कोई नहीं बदला, अपने आप आए थे वो, हमने किसी को नहीं बुलाया। महाराष्ट्र के अंदर 4 पंक्तियां सुनिएगा। खुद चले आए हम तो सवाली नहीं, नजरे हमने किसी पे भी डाली नहीं, पंजे वालों को रोका है मत आइए, भर गई सब जगह कोई खाली नहीं, भर गई सब जगह कोई खाली नहीं। और कमल का जवाब नहीं है साहब, सुनिएगा कैसे मोदी जी का जलवा 2024 में बिखरने वाला है। खुशबू ऐसे कमल की बिखरने लगी, फिर से तस्वीर अपनी संवरने लगी, जलवा मोदी का दिखने लगा है यहाँ, बिन इलेक्शन के सीटें यूं मिलने लगी, बिन इलेक्शन के सीटें यूं मिलने। और अंतिम पढ़ता हूं साहब, आप सोचिए जरा कि आपके दिल पे जो पर्दा पड़ा हुआ है पूरे देश में कि हम बहुमत ले आएंगे सारे दल मिलके, 4 पंक्तियों में बताता हूं। पर्दा आंखों से अपने हटा लो जरा, फूट घर में पड़ी है संभालो जरा, मोदी जी को हटाने कहाँ चल दिए, अपने रिश्तों को पहले बचा लो जरा, अपने रिश्तों को पहले बचा लो। पूनावाला साहब, आप जो कविता सुना रहे थे वो कितने दिन में रटी आपने? भावनाओं को रटने का काम नहीं होता, भावनाएं निकलती हैं। सुनो सुनो सर, कविताएं रटी जाती हैं। हमें डर लग रहा है तुम राजनीति ही करोगे ना आगे। हमारी तो परिणति भी यही है। क्योंकि हमें डर लग रहा है जिस तरीके से जिस तेवर में पढ़ा आपने। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। लेकिन एक बात बता दो, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ वो शिवसेना के तोड़े 40, अब अजीत पवार भी कह रहा है हमारे संग 40। तुम 40 ही क्यों तोड़ते हो? हैं? अली बाबा हैं ये। अब समझ आया, जब तुम चुगा रहे थे दाना मोरों को, वो इशारा था 40 चोरों को। पहले 40 उद्धव के पंचतारा होटल का ढाबा बना दिया, पहले 40 उद्धव के उसके पंचतारा होटल का ढाबा बना दिया, और अब 40 शरद पवार के उसको अली बाबा बना दिया। ईडी सीबीआई की एक और पिलाओ गुट्टी। सावधान सावधान राजपूत जी। हाँ, ईडी सीबीआई की एक और पिलाओ गुट्टी, कांग्रेस के भी 40 ले लो, विपक्ष की छुट्टी।